मार्कुस की पुस्तक 7वां अध्याय। तब उनके पास यरूशलेम से फरीसी और लिपिकों में से कुछ एक साथ आए, और जब उन्होंने उनके कुछ शिष्यों को अस्वच्छ अर्थात बिन धोए हाथों से रोटी खाते हुए देखा तो उन्होंने उन पर दोष लगाया, क्योंकि फरीसी और सभी यहूदी वृद्धों की परंपराओं को रखते हुए बिना कई बार अपने हाथ धोए भोजन नहीं किया करते थे, और जब वो बाजार से आते हैं बिना धोए वो खाना नहीं खाया करते थे। और कई और अन्य बातें हैं जिनका वो पालन करते रहते हैं, जैसे कि प्यालों और पतीलों, पीतल के बर्तनों और छोटे बिस्तरों का धोना धुलवाना। तब फरीसियों और लिपिकों ने उनसे पूछा, भाई तुम्हारे शिष्य वृद्धों की परंपरा अनुसार क्यों नहीं चलते, बल्कि वो बिन धोए हाथों से क्यों रोटी खाते रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया और उनसे कहा, यशायाह ने अच्छा प्रेरित उपदेश दिया है तुम्हारे विषय में, तुम ढोंगियों। जैसा ये लिखा है, ये लोग अपने होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थता में मेरी आराधना करते रहते हैं, मनुष्यों के आदेशों को उपदेश ठहराकर सिखाते हुए। क्योंकि तुम तो ईश्वर के आदेश को परे हटाते हुए मनुष्यों की परंपरा को पकड़े रहते हो, जैसे कि पतीलों और प्यालों का धोना धुलवाना और कई अन्य इन्हीं के जैसी क्रियाएं तुम करते रहते हो। और उन्होंने उनसे कहा, तुम तो बड़ी ही प्रशंसनीयता से ईश्वर का आदेश नकारते रहते हो, ताकि तुम अपनी ही परंपरा बनाए रख सको। क्योंकि मूसा ने कहा था, अपने पिता और अपनी मां का आदर करो, और जो कोई भी पिता या माता के साथ गाली गलौज करता हो तो उसे मृत्यु दंड से मर जाने दो। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने पिता या मां से कह देगा, ये कुर्बान है अर्थात कोषागार के लिए एक भेंट, जिस किसी से भी तुम्हें मुझसे लाभ हो सके, तो वो मुक्त हो जाएगा। और तुम उसे अपने पिता या अपनी मां के लिए और कुछ भी करने की अनुमति नहीं देते हो। अपनी परंपरा द्वारा जिसे तुमने प्रदान कर दिया है, तुम ईश्वर के शब्द को प्रभावहीन बनाते रहते हो, और ऐसे ही कई और काम तुम करते रहते हो। और जब उन्होंने सभी लोगों को अपने पास बुला लिया था तो उन्होंने उनसे कहा, भाई तुम में से हर एक मेरा श्रवण कर लो और समझ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में भीतर घुसकर उसे दूषित कर सके, बल्कि वो बातें जो मनुष्य के भीतर से ही बाहर निकलती हैं, वही हैं वो जो उसे दूषित करती हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के पास सुनने के लिए कान हो तो सुन लेने दो उसे। और जब उन्होंने उन लोगों को छोड़कर घर में प्रवेश कर लिया था तो उनके शिष्यों ने उनसे उस दृष्टांत के संबंध में पूछा, और वे उनसे कहते हैं, भाई क्या तुम भी इतने नासमझ हो? क्या तुम आभास नहीं करते कि जो कोई भी बात बाहर से मनुष्य में प्रवेश करती है वो उसे दूषित नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके हृदय में नहीं बल्कि उसके पेट में प्रवेश करके संडास में बाहर चली जाती है, सभी भोजनों का शुद्धिकरण करती हुई। और उन्होंने कहा, वो बात जो मनुष्य में से बाहर निकलती है वही उसे दूषित करती है, क्योंकि अंदर से ही मनुष्यों के हृदय में से ही प्रवृत्त होते हैं बुरे विचार, व्यभिचार, अविवाहित यौन, हत्याएं, चोरियां, लोलुपता, दुष्टता, धोखाधड़ी, कामुकता, बुरी नजर, निंदा, अहंकार, मूर्खता। ये सभी बुरी बातें भीतर से ही उभरती हैं और मनुष्य को दूषित कर देती हैं। और वे वहां से उठकर टायर और सिदोन की सीमाओं में चले गए, और उन्होंने एक घर में प्रवेश किया, और उनकी ये इच्छा थी कि कोई भी ये जान ना पाए, परंतु वो छिपे नहीं रह सके। क्योंकि किसी एक स्त्री ने, जिसकी युवा बेटी में एक अस्वच्छ भावात्मा था, उनके विषय में सुना, और वो आई और उनके चरणों में गिर पड़ी। वो स्त्री एक यूनानी थी, सीरिया फिनिके राष्ट्र से, और उसने उनसे विनती की कि वह उस दानव को उसकी बेटी में से बाहर निकाल दें। परंतु यीशु ने उससे कहा, बच्चों को पहले संतुष्ट हो जाने दे, क्योंकि यह उचित नहीं है कि बच्चों की रोटी लेकर उसे कुत्तों को डाल दिया जाए। और उस स्त्री ने उत्तर दिया और उनसे कहा, जी हां प्रभु जी, तथापि वो कुत्ते जो मेज तले हैं बच्चों के टुकड़ों में से ही तो खाते हैं। और उन्होंने उससे कहा, इस कथन के कारण चली जाओ अपने पथ पर, वो दानव तुम्हारी बेटी में से बाहर निकल चुका है। और जब वो स्त्री अपने घर वापस लौट आई थी तो उसने उस दानव को बाहर निकला हुआ और अपनी बेटी को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। और पुनः टायर और सिदोन की सीमाओं से प्रस्थान करते हुए यीशु दिकापोलिस की सीमाओं के बीच में से होते हुए गलील के समुद्र तक आ पहुंचे।
और वो उनके पास एक को लाते हैं जो बहरा था और उसकी बोली में अटकाव था, और वो उनसे विनती करते हैं कि वो अपना हाथ उस पर रख दें। और वो उस व्यक्ति को जनोग से परे ले गए और उन्होंने अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और उन्होंने थूका और उसकी जीभ को छू दिया, और स्वर्ग की ओर ऊपर देखते हुए उन्होंने आह भरी और वो उससे कहते हैं, एफथा, अर्थात खुल जाओ। और तुरंत ही उसके कर्ण खुल गए और उसकी जीभ का अटकाव भी खुल गया और वो ठीक से बोलने लग गया। और उन्होंने उन्हें आज्ञा दी कि वो किसी को भी ये बातें ना बताएं, परंतु जितनी अधिकता से उन्होंने उन्हें यह आज्ञा दी, उतनी ही अधिकता से लोगों ने इस बात की बढ़ चढ़कर घोषणा कर दी। और वो असीमित आश्चर्यचकित रह गए थे, कहते हुए, भाई इन्होंने तो सभी कार्य अच्छाई से किए हैं। ये दोनों बहरों को सुनवाते हैं और गूंगों से बुलवाते हैं। 8वां अध्याय। उन दिनों जनोग के बहुत विशाल होते हुए और खाने के लिए कुछ न होते हुए यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे जनोग के प्रति संवेदना है, क्योंकि ये अब मेरे साथ 3 दिन रह लिए हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और यदि मैं इन्हें भूखे पेट इनके अपने घरों में वापस भेज दूंगा तो ये तो पथ पर ही मूर्छित हो जाएंगे भाई, क्योंकि उनमें से कुछ लोग दूर दूर से आए थे। और उनके शिष्यों ने उन्हें उत्तर दिया, जी यहां इस जंगली क्षेत्र में कहां से कोई इन लोगों को रोटी से संतुष्ट कर पाएगा। और उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और उन्होंने कहा, जी 7। और उन्होंने उन लोगों को धरती पर नीचे बैठ जाने का आदेश दिया और वो 7 रोटियां ली और धन्यवाद दिया और उन्हें तोड़ा और अपने शिष्यों को प्रदान कर दिया उनके समक्ष रख देने के लिए। और उन्होंने उन्हें लोगों के समक्ष रख दिया। और उन जनों के पास कुछ छोटी मछलियां थी और यीशु ने आशीष दिया और ये आदेश कि वो उन्हें भी उनके समक्ष रख दें। तो उन्होंने खाया और वो तृप्त हो गए, और उन्होंने तोड़े हुए बचे कुचे भोजन से भरी 7 टोकरियां ऊपर उठाई। और उन्होंने जिन्होंने खाया था लगभग 4000 थे। और यीशु ने उन्हें विदा कर दिया। और तुरंत ही उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एक जलयान में प्रवेश किया और दलमनूथा के क्षेत्रों में आ गए। और फरीसियों ने आगे बढ़कर उनके साथ प्रश्न करना आरंभ कर दिया, उनकी परीक्षा लेते हुए, स्वर्ग से उनके द्वारा एक संकेत देखने की इच्छा से। और उन्होंने अपने भावात्मा में एक गहरी आह भरी और वो कहते हैं, ये पीढ़ी क्यों एक संकेत देखना चाहती है? सच में मैं कहता हूं तुमसे, इस पीढ़ी को कोई भी संकेत नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और पुनः जलयान में प्रवेश करते हुए उन्होंने उस पार प्रस्थान कर लिया। अब उनके शिष्य रोटी लाना भूल गए थे, न ही उनके पास जलयान में एक से भी अधिक रोटी थी। और उन्होंने उन्हें आदेश दिया, कहते हुए, ध्यान रखना और फरीसियों के खमीर से और हेरोदस के खमीर से सावधान रहना। और शिष्य आपस में सोच विचार करने लग गए, कहते हुए, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास रोटी नहीं है। और जब यीशु ये बात जान गए थे तो वो उनसे कहते हैं, क्या इसलिए तुम सोच विचार कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास रोटी नहीं है? तुम अभी तक ना ही आभास कर पाए हो, ना ही समझ पाए हो? क्या तुम्हारे हृदय अभी तक भी कठोर हैं? आंखें रखते हुए तुम देख नहीं सकते और कान रखते हुए तुम सुन नहीं सकते। और क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, जब मैंने 5 रोटियां 5000 के बीच तोड़ी थी तो तुमने कितनी टोकरियां उन टुकड़ों से भरी ऊपर उठाई थी? वो उनसे कहते हैं, जी 12। और वो 7 4000 के बीच, तब तुमने कितनी टोकरियां उन टुकड़ों से भरी ऊपर उठाई थी? और उन्होंने कहा, जी 7। और उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है भाई? और यीशु बैतसैदा आ जाते हैं और वो उनके पास एक नेत्रहीन पुरुष को लाते हैं और उनसे उसे छूने की विनती करते हैं। और उन्होंने उस नेत्रहीन पुरुष को हाथ से पकड़ा और वो उसे नगरी के बाहर ले गए। और जब उन्होंने उसकी आंखों पर थूक दिया था और अपने हाथ उस पर रख दिए थे तो उन्होंने उससे पूछा कि यदि वो कुछ भी देख पाया था क्या? और उस व्यक्ति ने ऊपर देखा और कहा, जी मैं तो लोगों को चलते हुए पेड़ों समान देख रहा हूं। इसके पश्चात उन्होंने पुनः अपने हाथ उसकी आंखों पर रखे और उसे ऊपर देखने के लिए कहा, और वो पुनः स्थापित हो गया और वो प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने लगा। और उन्होंने उसे वापस उसके घर भेज दिया, कहते हुए,
न ही नगरी में जाना और न ही ये बात किसी को भी नगरी में बताना। और यीशु और उनके शिष्य बाहर निकल चले कैसरिया फिलिप्पी की नगरियों में। और पथ पर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, उनसे कहते हुए, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? और उन्होंने उत्तर दिया, जी यूहन्ना बपतिस्मा दाता, परंतु कुछ कहते हैं एलिया और अन्य पैगंबरों में से एक। और वे उनसे कहते हैं, परंतु तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और पतरस उन्हें उत्तर देता है और कहता है, जी आप मसीहा हैं। और उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वो किसी को भी उनके विषय में ना बताएं। और उन्होंने उन्हें सिखाना आरंभ किया कि मनुष्य पुत्र अवश्य ही कई कष्ट झेलेगा और वृद्ध गणों और प्रमुख पुरोहितों और लिपिकों द्वारा अस्वीकृत होगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी और 3 दिन पश्चात वह पुनः उठ जाएगा। और उन्होंने ये बात निर्भीकता से बोली। और पतरस यीशु को पकड़कर उन्हें परे ले गया और वो उन्हें डांटने लग गया। परंतु जब उन्होंने घूमकर मुड़कर अपने शिष्यों को देख लिया था तो उन्होंने पतरस को डांटा कहते हुए, मेरे पीछे हट जा शैतान, क्योंकि तू ईश्वर की बातों में रुचि नहीं बल्कि मानवता की बातों में रुचि लेता है। और जब उन्होंने लोगों को अपने पास अपने शिष्यों के साथ बुला लिया था तो उन्होंने उनसे कहा, जो कोई भी मेरे पीछे पीछे आएगा उसे अपना परित्याग करना होगा और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे पीछे आना होगा। क्योंकि जो कोई भी अपना जीवन बचाने की इच्छा रखेगा उसे खो देगा, परंतु जो कोई भी मेरे और शुभ समाचार के वास्ते अपना जीवन खो देगा उसे बचा लेगा। क्योंकि क्या लाभ होगा उस व्यक्ति को इससे यदि वो संपूर्ण संसार को प्राप्त कर ले और अपनी ही आत्मा को खो बैठे? या फिर क्या देगा कोई अपनी स्वयं की आत्मा के बदले? इसलिए जो कोई भी मुझसे या मेरे शब्दों से इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी में लज्जित होगा, उसी से मनुष्य पुत्र भी लज्जित हो जाएगा जब वो अपने पिताश्री की महिमा में पवित्र दूतों के साथ आएगा।